हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि ईश्वर बुराई को तहस नहस कर रहे हैं। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। और सबसे पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगी कि हमारा 7 डेज़ एलओए प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, जो है 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, सारी ही डिटेल वहाँ पर दी गई हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और 7 डेज़ एलओए प्रैक्टिस का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसकी फ़ी है जस्ट 999। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, 5 ऑफ वैंड्स का, 7 ऑफ कप्स का, 7 ऑफ पेंडिकल्स का। द मून आया है रिवर्स में, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है रिवर्स में, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है रिवर्स में, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। और बॉटम डेक की एनर्जी है जजमेंट की, एंड 2 ऑफ कप्स की, जस्टिस की। ये कार्ड्स भी मैं लेना चाहूँगी। तो देखिए जी, जैसा कि कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ राइट नाउ, जो करंट एनर्जीज़ मुझे महसूस हो रही हैं वो हो रही हैं 10 ऑफ कप्स की। देखिए, 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज़ होती है ना, वो होती हैं बहुत बैलेंस एनर्जीज़, जहाँ पर आप की मास्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन ऊर्जा जब संतुलित हो जाती है, बैलेंस हो जाती है ना। और तब ये एनर्जीज़ जो है आपकी लाइफ में एंटर करती है 10 ऑफ कप्स की। तो 10 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट को भी बताता है, इमोशनली बैलेंस यहाँ पर बताता है। इमोशनली चीज़ें बैलेंस होती हैं, और ये बैलेंस तभी होती हैं जब आपकी ईड़ा पिंगला बैलेंस हो, संतुलित हो। ठीक है। और ये बैलेंस होगी आपके परमात्मा के ध्यान से, मेडिटेशन से। ठीक है जी, ईश्वरीय भजन से। जितना आप भजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप परमात्मा का नाम लेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपकी एनर्जी बैलेंस होंगी। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और जो भी आप, ये जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं और विश फुलफिलमेंट को भी बताता है। लेकिन विशेस जो आपकी होनी चाहिए ना, ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि विश फुलफिलमेंट को ये चीज़ें कार्ड तब बताता है 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स, कप्स मीन्स होते हैं इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है आप इमोशनली जब बैलेंस होते हैं, फुलफिल, मतलब जब आप खुद से बैलेंस होते हैं ना, तो बाहर से आपकी डिमांड नहीं होती किसी भी चीज़ की कि बाहर से मुझे कोई सेटिस्फाइड करे मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को, मतलब कोई मेरे हिसाब से नाचे, है ना। ये चीज़ें आप में नहीं होती, यानी कि आपका कंट्रोलिंग स्वभाव नहीं होता, डोमिनेंट आप नहीं होते हैं, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ यहाँ पर नहीं होती हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जब आपकी ये एनर्जीज़ होती हैं, तब जो भी विशेज़ होती हैं, या मैं बोलूँ जो भी आप काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसमें आप फुल ऑन फोकस्ड होकर के पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप काम को करते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है 7 ऑफ कप्स के नीचे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि जो इल्यूजन्स, भ्रम, है ना, एक नेगेटिव सिचुएशन, एक नकारात्मक जो स्थिति बनी हुई थी आपकी पास्ट में, भ्रम भरे हुए थे, इल्यूज़न भरे हुए थे, अब वो इल्यूज़न आप पर अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि पहले आप इन इल्यूजन्स में फंस करके ट्रैप हो जाते थे। अब ये जो ट्रैप वाला कार्ड है, ये रिवर्स में आया है। रिवर्स में आने का मतलब ये है कि इस ट्रैपिंग सिचुएशंस का, इस भ्रम का, इस मायाजाल का, इल्यूज़न का आप पर असर नहीं पड़ता है। अब मैं बता दूं क्यों नहीं पड़ता है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, आप ध्यान ज़्यादा करने लग गए हैं, आप मेडिटेशन ज़्यादा करने लग गए हैं। जब आप ध्यान ज़्यादा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप परमात्मा का भजन करते हैं, है ना, नाम की चैंटिंग करते हैं ईश्वर की, तब जो है आप की जो दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं ना, आपको अंदर से दिव्य ज्ञान बख्शती हैं, आपको अंदर से ज्ञान देती हैं, और आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हैं अंदर से, है ना। चीज़ें जो ये इल्यूज़न होता है ना, इल्यूज़न, आप इन इल्यूज़न्स की पावर को, इसकी नेगेटिविटी को कहाँ से कट करना है, कैसे काटना है, आप सारी ही चीज़ों को जानते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो तभी मैंने सर ये टॉपिक चुना कि बुराई तहस नहस हो रही है, ये बुराई। और मैं बता दूं,
इल्यूज़न से भरी हुई, कुछ छल कपट से भरी हुई, अब इन चीज़ों की आपके जीवन से एंडिंग हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग सुधर गए हैं या बदमाशियों से बाज आ गए, नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही है। टोटली आपका नज़रिया बदल चुका है। आप इल्यूज़न्स को, भ्रम को, वो उन आँखों से अब नहीं देखते हो, है ना? आपका चश्मा आपने चेंज कर लिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। कुछ लोग, मुझे यहाँ पर द मून का कार्ड रिवर्स में है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि भाई कुछ लोग है ना इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। वो शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको इस एनर्जी में देख कर के खुश नहीं हैं। वो उनके जो जीवन का मकसद रहा है वो ये कि ना आपको डिस्ट्रॉय करा जाए, आपको तंग किया जाए, आपको परेशान किया जाए, या हो सकता है कि आप रोते रहो, आप सिसकते रहो, आप बिलखते रहो। इस तरीके की एनर्जीज़ भी यहाँ पर हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो, है ना? 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी फिर से रिवर्स में आई है। ये कार्ड ये बता रहा है कि भाई ऐसे लोगों के जो मंशाएं हैं, है ना, चालाकियां हैं, चंटियां हैं, जो भी वो करते थे, टोटली विफल हो रही हैं। ऐसी भावनाएं जो हैं, ऐसे बुराई की जो भी दुर्भावनाएं हैं वो नष्ट हो रही हैं। और इसीलिए बुराई तहस नहस हो रही है। बुराई अब हट रही है, कट रही है, कम हो रही है। क्योंकि वो जो इल्यूज़न क्रिएट करते थे ना, भ्रम, और आप उस भ्रम में फंस जाते थे। पता है, जब आप ईश्वर का आसरा ले लेते हो ना, जब आप परमात्मा का आसरा ले लेते हो, तो ये माया का जो बुला हुआ जाल है ना, आप पर असर नहीं डालता। आप उस माया से बहुत आसानी से बच करके निकल जाते हो। और जब आप मायाग्रस्त होते हो, माया के छलावे में रहते हो, माया आपको जब चलाती है ना, तो यकीन माने एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन को आप जीवन में महसूस करते हो कि बस अब इससे ज़्यादा और क्या ही होगा, है ना? ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप परमात्मा पर ट्रस्ट करते हो, आपका विश्वास अपने ईश्वर के प्रति बहुत अथाह अटूट हो जाता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इमोशनली फुलफिलमेंट की एनर्जी को महसूस करते हैं। तब आप पर आपके एंजल्स की, आपके फरिश्तों की, आपके ईश्वर की ब्लेसिंग्स बरसती है। एस ऑफ कप्स के कार्ड में ना कप्स छलक रहा है ना? और जो नीचे दरिया बह रहा है उसके अंदर लोटस खिले हुए हैं। आप हमेशा एक ऐसे इंसान रहे हैं, जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता ना अलग से ही, तो आप कीचड़ के कमल हैं। आपने कभी कीचड़ की गंदगी को अपने पे नहीं आने दिया कि कीचड़ जैसा है तो मैं भी कीचड़ बन जाऊं, नहीं। आप हमेशा कीचड़ में कमल की तरह रहे हैं, क्योंकि आप डिफरेंट हैं। आपने कभी लोगों की, गलत लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, चाहे आपको मरना पड़ जाए। आपको मरना मंजूर है, लेकिन आपने कभी भी गलत लोगों की गलत इंटेंशंस को बढ़ावा नहीं दिया। आपने गलत लोगों की गलत काम में कभी किसी का साथ नहीं दिया। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और उसके लिए चाहे जो आपने किया, चाहे जो मर्जी आपके साथ हो गया, बट आपने गलत लोगों की गलत इंटेंशंस को हमेशा कीचड़ की तरह अलग ही रखा, और आप कीचड़ में कमल की तरह रहे हैं। तभी आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, है ना? आप कमल कहाँ चढ़ता है? परमात्मा के चरणों में। और आप ईश्वर के चरणों में चढ़ गए हैं। आपने खुद को समर्पित कर दिया है अपने परमात्मा को, और तभी ईश्वर आपको पल पल गाइडेंस देते हैं। आपको अपने ईस्ट की, अपने परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। एस ऑफ कप्स की जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ठीक है जी। थर्ड पार्टी की जो भी नेगेटिविटी थी वो अब आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल रही हैं। और जो लोग 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्रिएट कर रहे थे, अब उनकी दाल नहीं गल रही है। उनकी चालाकियाँ उनके पैंतरे सब फेल हो रहे हैं, उनकी दाल नहीं गल रही है। और कहीं ना कहीं वो ये समझ भी रहे हैं कि आप कुछ अलग हैं, आपके साथ कुछ परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं। ये लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपका नेचर फायरी हो सकता है, लेकिन हर समय नहीं। जहाँ पर ज़रूरत होती है आप फायरी हो जाती हो। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट आपके लिए परमात्मा कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप एक दिव्य स्वरूप आत्मा है, आप एक साहसी आत्मा है, आप एक कोरेजियस आत्मा है, आप एक पावरफुल डिवाइन सोल हैं, जिसके ऊपर सीधी परमात्मा का इन्फिनिटी का सिंबल है, यानी ईश्वर की सीधी दया दृष्टि आपके ऊपर है।
2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी बैलेंस हो रही है और इसीलिए आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारी 7 डेज़ एलओए प्रैक्टिस शुरू होने वाली है 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक। रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, जिसकी फ़ीस है जस्ट 999। ठीक है जी। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, पेड होती है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।